आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप बैरिकेड में चढ़ के आपने कानून अपने हाथ में लिया है। ये सरकारी संपत्ति है, इसको अपने हाथ में लेना गैर कानूनी है। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। को तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। को तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो। आपको बोला जा रहा है दूर मेरा आपसे अनुरोध है, बैरिकेड से नीचे उतरना। ये सरकारी संपत्ति है, इसका नुकसान न करें। बैरिकेड से नीचे उतर जाए। आपके प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। आपने कोई ये साइट बनाई गई थी जिस पर पहले इंटीमेशन होनी चाहिए, जिसकी पहले परमिशन होनी चाहिए। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आप बैरिकेड में चढ़ के आपने कानून अपने हाथ में लिया है। ये सरकारी संपत्ति है, इसको अपने हाथ में लेना गैर कानूनी है। आप लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरीके से कानून अपने हाथ में लेंगे तो आप लोगों को धाराओं के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रपति जी आप किसको लेके चलोगे? मैं दोनों भेज देता हूँ। कानून भी कोई चीज है, हम भी कानून से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले। कोऑपरेट कर रहे हैं, एडवांस में आपको चिट्ठी दी है, आप हमें लेके चलिए। तो उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, पुलिस ने बदतमीजी है कि हम लोग वहां धरने पर बैठ गए। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद, जब मैं धरने पे था, कुछ ही देर बाद वहां सपा के रामजीलाल सुमन और अतुल प्रधान भी पहुंचे, उनको भी पुलिस ने नहीं जाने दिया। और हमारे 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर भी पहुंचे, उसको भी नहीं जाने दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं को एक दूल्हे की तरह उस गांव में पुलिस लेकर गई और वहां जाके पीड़ित परिवार से मिलवाया। और उसके बाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कहीं ना कहीं वहां जो ठाकुरवाद चल रहा है, उन्होंने इस पूरी घटना को दूसरा रंग देने का प्रयास किया, पूरा लांछन लड़की पे डालने की कोशिश की, पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं पढ़ रहा था, नव भारत के अंदर रिपोर्ट है कि लड़की जैसे ही लड़की ने अपने पिताजी को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगी। और उसने सबके सामने बताया और अपना बयान दिया कि उसकी आंखों, उसको जब उठाया उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को उन्होंने फर्श से काट दिया और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी, उसकी आंखों के सामने उसको मार दिया और वो अपनी माँ के अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाई। तो मतलब आखिर ये किस दिशा में भारत जा रहा है? और उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, पूरे देश के अंदर होने वाले दलित उत्पीड़न के जितने केसेज हैं, उसके 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 5 बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर पूरे देश में दलित उत्पीड़न के होने वाले 76% केस हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा बताता है, भारत सरकार का डाटा बताता है। और उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है? वो 5 स्टेट जो सबसे ज्यादा 76% केस दलित उत्पीड़न के हैं, वो बीजेपी शासित राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 26% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये योगी जी का जो बुलडोजर है, वो बुलडोजर क्या जाति और धर्म देख के चलता है? क्योंकि अगर इसी तरह का अपराध किसी दलित ने या मुस्लिम ने कर दिया होता तो 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाकर उसके तो मकान को गिरा देते आप, जैसा हम ज्यादातर केसेज में उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। लेकिन क्या आपका बुलडोजर जाति धर्म देख के काम करेगा?